जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जानने का हक के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आज़ादी का दिन है, भारत की आज़ादी का दिन। हालांकि आज भी हम जब कभी आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे सामने ये सवाल भी ज़रूर उठ के सामने आता है कि क्या जिन लोगों ने आज़ादी के लिए, जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा सर्वस्व जीवन न्योछावर कर दिया, उन लोगों के सपनों का भारत आज भी हम बना पाए हैं क्या? आज करीब करीब 7 दशक के बाद भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी आंखों में अभी भी आंसू हैं, यानी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज हम एक सवाल, जो मुद्दा उठा रहे हैं वो ये है, 2005 में, जी हाँ 2005 में हमको एक और आज़ादी मिली थी, आज़ादी सूचना की। जी हाँ, जब तक हमें सूचना नहीं मिलती, जानकारी नहीं मिलती, तब तक हम अज्ञानता में रहते हैं और बहुत कुछ खो देते हैं। लेकिन आज हमारे पास आज़ादी है सूचना की, हमारे पास है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। और जब एक नागरिक को यह आज़ादी मिलती है, जब सूचना की आज़ादी मिलती है, तो कैसे वो अपनी जिंदगी और कैसे समाज में बहुत से लोगों की जिंदगी बदल देता है, यही हम आज के अपने इस कार्यक्रम में दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि आज़ादी सूचना की कैसे और कहां तक आगे बढ़ी है। हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से करते हैं। हम आपको दिल्ली से एक आपको स्टोरी दिखाते हैं, कैसे दिल्ली की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले लोग, जो ये सूचना की आज़ादी उनको मिली है, आरटीआई का जो हक मिला है, कैसे वो अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। ठीक 60 साल बाद साल 2005 में आजाद हिंदुस्तान के लोगों को मिली आजादी सूचना की, यानी सूचना का अधिकार। साल 2005 से पहले आजाद भारत में नागरिकों को यूं तो संविधान ने बहुत से हक और हुकूक दिए, लेकिन हिंदुस्तानियों के पास सूचना का अधिकार नहीं था और एक आम हिंदुस्तानी हुक्मरानों से उनके फैसलों, उनके नीतियों और उनके काम को लेकर सवाल नहीं कर सकता था। लेकिन 2005 में जब आरटीआई कानून बना तो हिंदुस्तानियों को मिली आजादी सूचना की। आरटीआई कानून लागू होने के बाद देश में एक बड़ा बदलाव ये आया है कि अब एक आम नागरिक सवाल पूछ रहा है और सरकार और अपने प्रतिनिधि से सूचनाएं मांग रहा है। यह है दिल्ली के पंचशील पार्क के रहने वाले सतीश। उम्र छोटी लेकिन कारनामे बड़े हैं। सतीश एक पास के अस्पताल गए। हॉस्पिटल की हालत देखकर सतीश दंग रह गए। गरीब आम लोग इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे थे। अस्पताल में न कोई बोर्ड लगा था और न ही अस्पताल में दवा उपलब्ध थी। इलाज के लिए बिस्तर का भी पता नहीं था। सतीश ने आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल कर अस्पताल प्रशासन से सवाल पूछे। हॉस्पिटल ने सतीश को जवाब तो उपलब्ध कराए ही, साथ ही हॉस्पिटल प्रशासन ने जगह जगह बोर्ड लगा दिए, दवा का प्रबंध किया और अस्पताल में बिस्तर की उपलब्धता का भी सूचना पट लगा दिया। आरटीआई नहीं होता, लोगों को जानकारी नहीं होती कि हॉस्पिटल में क्या है और किससे जानकारी मांगे, किससे ले, कुछ नहीं होता, नहीं मिल पाती। आरटीआई ही एक पावर है एक हर आदमी के पास, जो कहीं से भी कहीं की भी निकाल सकता जानकारी। इसी तरह मोतीलाल नेहरू कैंप, बसंत विहार, दिल्ली की रहने वाली कुसुम लता एक आम महिला हैं। अपने बस्ती में बने सार्वजनिक शौचालय के संचालकों की मनमानी से परेशान थी, जो सरकारी नियमों को दरकिनार कर मनमानी पैसे वसूलते थे और उसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। कुसुम लता ने आरटीआई लगाकर सूचना मांग ली। सूचना कुसुम लता को तो मिली ही, साथ में सार्वजनिक शौचालय में व्याप्त अनियमितता भी ठीक हो गई और शौचालय की साफ सफाई भी नियमित होने लगी। गंदगी भी बहुत रहती थी। टूट फूट की मरम्मत निकल के आई कि उसमें ठेके में 6 महीने में टूट फूट की मरम्मत भी करनी है, तो फिर मरम्मत भी होने लगी और बोर्ड लग गया कि किसके अधीन आता है, कौन यहाँ का मतलब शिकायत करता है, और ये सब कुछ उसमें निकल के आया आरटीआई से, तो लोगों को फ़ायदा हुआ उससे।
ये है ताकत आरटीआई की, ये है आज़ादी सूचना की। आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आज देश में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए रोज संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष में साथी बनाया है आरटीआई कानून को, यानी सूचना के अधिकार कानून को। अगर आपके भी आसपास कुछ भी समस्याएं हो तो आरटीआई लगाकर न सिर्फ संस्थान की सुविधा बढ़ा सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि समाज का भी इससे भला होगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। तो ये थी आजादी सूचना की। आपने देखा कि सूचना की आजादी यानी आरटीआई मिली तो कैसे दिल्ली के सतीश और कुसुमलता ने कैसे अपनी, न सिर्फ अपनी बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल दी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सतीश और कुसुमलता। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए। सतीश, आपकी हमने जो स्टोरी देखी, आपने एक हॉस्पिटल में, जो कि सरकारी हॉस्पिटल था, और ये शिकायत हमें देश में हर कोने से आती है, देश के हर सरकारी हॉस्पिटल की एक शिकायत रहती है कि वहां पर दवाइयां नहीं होती, वहां पर डॉक्टर नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें हक, हमारा हक क्या है, हमें दरअसल सरकार क्या कुछ दे रही है जो हम सरकार से हम ले रहे हैं, और जो हमारा हक है लोगों को नहीं मालूम होता और इसलिए वो अपने हक से वंचित रह जाते हैं। आपने एक लड़ाई लड़ी, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? उसमें दवाइयाँ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाती। जो महंगी दवाइयाँ होती हैं ज़्यादातर मार्केट से लिख के देते हैं और गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, और साथ साथ कई बार कहते हैं कि डॉक्टर नहीं मिल पाते, या डॉक्टर होते भी हैं और बहुतों को जानकारी नहीं है कि उसमें क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं लोगों के लिए। बाहर कोई खास बोर्ड नहीं थे, कुछ खास बोर्ड नहीं थे कि इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं। और जब पता करा हमने, ओनली पूछा कि इसमें ये है या नहीं है, कह रहे हैं कि स्टाफ से पूछा कि बाहर से पूछो। बट हमने जब आरटीआई डाली, आरटीआई से पता करा कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है, तो उसमें हर चीज़ बताई गई कि इसमें ये इतने डॉक्टर्स हैं, इतने वार्ड हैं, इस चीज़ का वार्ड है अलग अलग और डिफरेंट टाइम पे हर चीज़। अब सब चीज़ अवेलेबल थी उस टाइम पे आरटीआई में, और बाहर बोर्ड नहीं थे उस टाइम पे, और अब बोर्ड भी अवेलेबल हैं और सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। कितने लोगों को फायदा हो रहा है आपकी पूरी बस्ती में? अब लोग ये लोगों ने परिवर्तन देखा तो कितने लोगों को परिवर्तन मिला, दिखा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब उसमें सुविधाएं का लाभ उठा। कितनी उम्र है आपकी सतीश? मेरी उम्र अभी 19 साल है। 19 साल की उम्र में सतीश ने, दिल्ली के सतीश ने एक बड़ा बदलाव लाके दिखाया, कई लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाके दिखाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको आज़ादी मिली है सूचना की। पर सतीश, आपकी 19 साल की उम्र है और इस उम्र में लोग ज़्यादातर जो है खेलने कूदने की उम्र होती है, लोग मस्ती करते हैं। आप ये आरटीआई के उसके लिए क्यों आए? आपने क्यों सोचा कि मुझे आरटीआई लगानी चाहिए हॉस्पिटल में? बहुत से लोग हैं जिनको जो सिर्फ दवाइयों के कमी से ही मर जाते हैं, नहीं जी पाते, और महंगी से महंगी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं और अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती इतनी। तो यही सोच के मैंने भी एक कदम उठाया कि क्यों ना आरटीआई के थ्रू लोगों को उनकी आवश्यकताएं या उनके हक के लिए कुछ करें। आपको कब पता चला कि आरटीआई जैसा कानून है जिससे हमें सूचना की आज़ादी मिले, कि हम कुछ पूछ सकते हैं मुझे सरकार से? आरटीआई के बारे में 2011 से 12 में पता चला। 2011-12 में पता चला। और इसी तरह से सवाल कुसुमलता ने भी उठाया था। कुसुमलता जी, आपने जो हमने आप स्टोरी देखी शौचालय को लेकर के, आपने जो है जो सार्वजनिक शौचालय था आपके मोतीलाल नेहरू कैंप में, उसको लेकर आपने आरटीआई लगाई। क्यों आपको लगा कि जाहिर तौर पर ये ज़िंदगी, जिस तरह से आप लोगों की ज़िंदगी चल रही थी, वो परेशानी आपको हो रही थी, तो आपको सबसे पहला ख्याल आरटीआई का ही है, या फिर उससे पहले भी आपने सोचा किसी से बात करूं, किसी को शिकायत कर दूं, कोई तो सुनवाई होगी? नहीं, पहले तो बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। अगर मैं किसी को शिकायत करती हूँ तो वो तो मुझ पे हमले करता ना, तो मुझे डर बना हुआ था। और आरटीआई लगाने के बाद भी मेरे पे हमले हुए, क्योंकि जब ये मैंने सीख लिया, आरटीआई सीखी मैंने, 1 साल ट्रेनिंग ली। हमले किए मतलब कौन लोग? मतलब जैसे शौचालय पे जो प्राइवेट लोग बैठते थे, तो ठेकेदार तो नहीं था, लेकिन जब वो हमने आरटीआई डाल के ठेका पूरा निकलवाया तो उसका तो जो सारा पैसे वैसे का व्यवहार था, जो इधर उधर हो रहा था, वो तो ठप हो गया ना। बोर्ड लग गया, कितना पैसा लगना चाहिए, पास है 30 रुपए पर मंथ 5 लोगों का, और मरम्मत 6 महीने में होनी चाहिए, उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए, केमिकल, झाड़ू, ये सब कुछ पहले कुछ भी नहीं था। अब प्राइवेट आदमी बैठता था और 2-4 लड़के और शाम को बैठते थे जो
दारू वगैरह पिया करते थे। अगर मैं ये सब कुछ आरटीआई से ठीक कराऊंगी तो वो मुझ पे हमला करेंगे ना। तो मेरे पापा भी मुझसे बोलते थे कि ऐसा काम मत करो बेटा, लेकिन मैं बोलती थी क्या हुआ। आरटीआई लगाने से मना किया आपको? पता है ना कि वहाँ के लोग तो मेरे पापा के पास आने लगे कि अपनी बेटी को ये सब करने से रोको, क्योंकि राशन की भी एक दुकान रद्द कराई। अच्छा, आपने राशन की भी जो गड़बड़ी होती है उसके खिलाफ भी आरटीआई लगा के आवाज उठाई? क्योंकि मैंने वो जो कागज थे वो मैंने दुकान चलते हुए बांट दी थी और सबको पता चल गया कि 2 रुपए किलो राशन मिल रहा है, 3 रुपए किलो, तो वो दुकानदार तो मुझे ढूंढेगा। तो बहुत सारे, तो मरना तो एक ही बार था और डर भी लगा मुझे कि मेरे 3 बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने आरटीआई सीखकर सबसे पहले अपनी बस्ती को ठीक किया और कई चीजें जैसे स्ट्रीट लाइट लगाना और ये जो सड़क नहीं बनी थी, टूटी फूटी थी, ये भी पूछा। तो सारे अधिकारी भी उठ के आ गए कि भाई आपने क्यों लगाई है। हमने तो आपको लगता है कितना महत्वपूर्ण है ये जो आजादी, आपको सूचना की आजादी, कि आप लगाइए, आरटीआई लगाइए, पूछिए, कितना बड़ा आपको हक लगता है? ये तो जवाबदेही हो जाती है ना कि आप अगर कागज पे सड़क बना रहे हैं और बनी नहीं है और मुझे पता लग गया है कि सड़क तो बनी हुई है लेकिन यहाँ तो गड्ढे हैं, तो पूछूंगी तो जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया उठ के मेरे पास तो आएंगे। तो अभी राशन की भी ऐसी रिकॉर्ड हम लोगों ने जांच की है, तो राशन दुकानदार मेरे घर पे आ गया था। तो धमकी तो आती रहती है। अब ये तो पता चल गया कि धमकी तो है लेकिन एक ताकत भी है। बदलाव आ रहा है, फर्क पड़ रहा है, आपको लग रहा है आरटीआई से? आरटीआई से फर्क पड़ रहा है कि जहाँ जहाँ डालो तो वहाँ व्यवस्था सुधरने के साथ उनके बोलने का तरीका भी सुधरता है। ये आजादी सूचना की है, हमने आपको मिलवाया सतीश से, कुसुमलता से, कैसे इन्होंने आरटीआई लगाई, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया और ये जो हक मिला था उस हक के बाद इन्होंने कैसे सब कुछ बदला और कैसे अभी भी लगे हुए हैं, रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर आरटीआई लगाते हैं, हक के लिए आवाज उठाते हैं और समाज में, देश में बदलाव के लिए एक कदम आगे बढ़ा। इस तरह की बहुत सारी कहानियां देश में हैं जो इस आजादी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, इस आजादी को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ और लोगों से हम आपको मिलाएंगे, देश भर के कुछ और लोगों से आपको मिलाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। आजादी सूचना की जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम आपको ऐसी कहानियां, देश भर से ऐसी कहानियां बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे 2005 में जब लोगों को आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार मिला और आजादी सूचना की मिली तो कैसे एक बदलाव की शुरुआत हुई है, यह हम आपको बता रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको दिल्ली की, आपको एक महिला और एक पुरुष, एक युवा की हमने आपको कहानी दिखाई कि कैसे उन्होंने आरटीआई के हथियार से कैसे देश में, समाज में बदलाव लाने की शुरुआत की है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भारत ने लोकतंत्र को अपनाया और एक संविधान हमने बनाया और साथ साथ हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया और 4 हमने लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ निर्धारित किए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। ये 4 स्तंभ और हमने माना कि ये चारों स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करेंगे तो देश की जो आज़ादी है वो बनी रहेगी, नागरिकों का अधिकार बना रहेगा और आज़ादी को हम बरकरार रख पाएंगे और जो सपने देखे थे स्वतंत्रता सेनानियों ने उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। आज भी ये माना जाता है कि ये लोकतंत्र के चारों स्तंभ जो हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। बात अगर मीडिया की करें तो मीडिया भी हिंदुस्तान में आज़ाद है, स्वतंत्र मीडिया है, अच्छी तरह से काम करता है, जनता के हक में, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है। लेकिन कई बार एक पत्रकार जब ये तमाम पत्रकारिता में रहता है और ये तमाम काम करता है उसके बाद भी उसको लगता है कि अभी भी इतना करने के बाद भी उसको लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। 2005 में जब सूचना का अधिकार आया तो हिमाचल प्रदेश के एक पत्रकार ने आरटीआई को अपनाया और आरटीआई के सहारे वो मूक बधिर बच्चों की आवाज बन गए। कैसे, ये हम आपको दिखाते हैं शिमला से हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल की इस रिपोर्ट में।
आजादी अपना हक पाने की, आजादी अपने अधिकारों को बचाने की और सूचना लेकर सरकारी लापरवाही को दूर करने की। एक ऐसी ही मिसाल पेश की है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अजय श्रीवास्तव ने। अजय मूक बधिर स्कूल के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं। मूक बधिर स्कूल के लिए सरकार की तरफ से निर्माण के लिए पैसा आया, पर लाल फीताशाही के चलते मूक बधिर स्कूल का पैसा भी लापरवाही की भेंट चढ़ गया। पर अजय श्रीवास्तव ने हिम्मत नहीं हारी और सूचना का अधिकार का सहारा लिया। शिमला में जो क्या कहते हैं स्पेशल स्कूल फॉर बॉयज है, उसमें 10वीं तक दृष्टिहीन बच्चों के लिए 10 क्लासेस लगनी चाहिए अलग अलग। 3 कमरे हैं वहां पर और 3 कमरों में 10 क्लासेस कैसे लग सकती, ये सारी जानकारी दोनों स्कूलों की हमने आरटीआई से ली। उसके बाद हम कोर्ट गए और कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें कोर्ट ने पोस्ट वाइज पोस्ट क्रिएट करने के आदेश दे दिए। वो पोस्ट क्रिएट हो चुकी है दोनों स्कूल्स में, और बाकी निर्देश भी कि आप कितने दिन के भीतर कमरे बना देंगे, कितने दिन के भीतर बाकी लैब बना देंगे। ये दोनों स्कूलों में जो अक्षम बच्चों के राज्य के सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल माने जाते हैं, उसमें आरटीआई के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये थी आजादी सूचना की। आरटीआई से मिली सूचना ने मूक बधिर बच्चों के स्कूल में योजना को लागू ही नहीं कराया, उन्हें हौसला भी दिया कि आरटीआई लगाओ, पारदर्शिता बढ़ाओ। तो ये आपने देखी अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अजय श्रीवास्तव एक पत्रकार कैसे मूक बधिर बच्चों की आवाज़ बन गए हैं, और यही तो दरअसल आज़ादी सूचना की है। और आरटीआई का इस्तेमाल कैसे बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, इसका उदाहरण बन गए हैं शिमला के अजय श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की रही है। जी हाँ, भ्रष्टाचार के कारण ही जो आम आदमी है उस तक उसका हक नहीं पहुंचा है। सरकार जो पैसे एक आम आदमी के लिए भेजती है वो पैसा आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार ने इस हद तक जो है अपनी जड़ें जमा रखी हैं कि दिल्ली से जब पैसा चलता है तो ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते वो आधे से भी कम रह जाता है। लेकिन आरटीआई के कारण, सूचना के अधिकार के कारण, जब अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है तो हमें भ्रष्टाचार से भी आज़ादी मिलती है। कैसे ये हम आपको दिखाते हैं मुंबई की एक रिपोर्ट में। मुंबई में कैसे बीएमसी ने कुछ रिटायर्ड जो अधिकारी थे उनको फायदा पहुंचाया और आम लोगों के 1,70,00,000 रुपए को चपत लगा दी। लेकिन जब आरटीआई ने अपना रंग दिखाया तो कैसे बीएमसी को अपना फैसला पलटना पड़ा, ये हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जहां हजारों कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली की आरटीआई से पता चला कि महानगर पालिका ने रिटायर हुए अधिकारियों को दोबारा ओएसडी बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। ये सरकारी धन का दुरुपयोग था। कई सालों से महानगर पालिका में बैठकर नेगेटिव अप्रोच रखकर कई कामों को रुकवाने का काम किया था। उन्हीं ही बात में ओएसडी के तौर पर बहाली करने से कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका की इमेज सुधरने के बजाय और बदनाम हुई और उसका नुकसान मुंबईकरों को भुगतना पड़ा। जहां एक तरफ बेरोजगारी है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों का चलन सा हो गया है कि अधिकारी रिटायर होकर दोबारा उसी विभाग में किसी न किसी रूप में चयनित कर लिया जाता है, वो भी बड़ी तनख्वाह पर। सूचना का अधिकार ने मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत की पोल खोल दी। आरटीआई से आए जवाब के बाद अधिकारियों को अपना फैसला बदलना पड़ा। देश की आज़ादी के 69 साल हो गए। इन 69 सालों में भ्रष्टाचार का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है, लेकिन जब से सूचना अधिकार कानून 2005 में आया तब से लोगों ने आरटीआई लगाना शुरू किया, तब से भ्रष्टाचार में कमी आई है और पारदर्शिता बढ़ी है। मुंबई महानगर पालिका की कहानी ये साफ बयां करती है कि जो लोग कानून का पालन नहीं करते या फिर आरटीआई के सवालों से बचना चाहते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ मैं संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, नई दिल्ली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो आपने कहावत सुनी होगी, लेकिन उल्टा चोर सिपाही बन जाए ये ना आपने अब तक सुना होगा ना देखा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हुआ जब उत्तर प्रदेश पुलिस के सिस्टम ने
एक चोर को ही सिपाही बना डाला। जी हां, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर चोरी के डकैती के गंभीर आरोप थे, उसको पुलिस में भर्ती कर लिया गया। लेकिन सूचना का अधिकार एक आम नागरिक के पास है, आजादी सूचना की है, और इसलिए जिस व्यक्ति ने इस चोर के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई थी उसने आरटीआई लगाई, और उसने आरटीआई के कारण, आरटीआई की ताकत से कैसे इस भर्ती को चैलेंज किया और कैसे पुलिस के, सरकार के इस फैसले को पलट दिया, यह हम आपको दिखाते हैं लखनऊ से इस खास रिपोर्ट में। अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब भारत को 200 सालों की गुलामी से आजादी मिली थी। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और आखिर 15 अगस्त की सुबह नई किरण लेकर आई। पूरा देश जश्न में डूब गया। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक सड़कों पर लोग जश्न मनाते दिखे। आजादी के गुजरते सालों में भ्रष्टाचार ने भी धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। छोटे बड़े सभी कामों के लिए इंसान को सरकारी विभागों में ही जाना पड़ता है। लोगों की उम्मीदें फाइलों में दबती गई और उन फाइलों में धूल चढ़ती गई। 2005 में आए सूचना अधिकार कानून ने बंद पड़ी फाइलों में से धूल हटाने का काम किया। आरटीआई ने भ्रष्टाचार और जालसाजी करने वाले लोगों पर लगाम कसी। उत्तर प्रदेश पुलिस की जालसाजी का दिलचस्प कारनामा सामने आया है। गाड़ी चुराने वाले गैंग के ही एक लुटेरे को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की नौकरी दे दी। उसी पुरुषोत्तम वर्मा ने के जी से बर्खास्त कर दिया गया था चोरी और डाके के इल्ज़ाम में, रहजनी के इल्ज़ाम में। उसने फिर दोबारा फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद में फिर वो जो है कांस्टेबल बन गया। फिर किसी ने आरटीआई लगाई कि एक वो आदमी कि जो चोरी में पकड़ा गया या रहजनी में पकड़ा गया, वो दोबारा कैसे पुलिस में आ सकता है। सन 2008 में मुरादाबाद से करतार सिंह की स्कॉर्पियो लूट ली गई थी। पुलिस ने 2 चोरों को तो गिरफ्तार कर लिया, पर एक लुटेरा पुरुषोत्तम वर्मा फरार हो गया। करीब 2.5 साल बाद करतार सिंह को पुरुषोत्तम वर्मा मुरादाबाद सिविल कोर्ट में पुलिस की वर्दी में दिखाई दिया। करतार सिंह हैरान थे कि मेरी गाड़ी चुराने वाला लुटेरा पुलिस में कैसे और कब भर्ती हो गया। चोर कैसे बना सिपाही, इसकी पूरी जानकारी के लिए करतार सिंह ने सूचना अधिकार कानून का सहारा लिया। आरटीआई से पता चला कि पुरुषोत्तम वर्मा 2011 में पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हो गया था, जो कि एक हैरान करने वाला सवाल था कि आखिर एक लुटेरे को कैसे जनता का रक्षक बनाया जा सकता है। सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने डीजीपी को पूरे प्रकरण को जांच के आदेश दे दिए। अपील भी नहीं उसकी सुनी गई। फिर वो आयोग में आएगा, तो आयोग ने जब ये देखा कि ये गंभीर मामला है, तो फिर मैंने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए डीजीपी को, डीजीपी उत्तर प्रदेश को। तो डीजीपी उत्तर प्रदेश ने इनिशियल जो इंक्वायरी पेश की, उसमें ये कहा कि हाँ, इनिशियल ऐसा महसूस होता है कि जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सही है। आरटीआई से आए जवाब और सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान की तत्परता के चलते पुलिस महानिदेशक ने सिपाही को बर्खास्त कर दिया। ये थी सूचना की आजादी। जिस चोर को यूपी पुलिस ने पुलिस बना दिया, उसे उसकी करने की सजा मिल गई। सूचना की आजादी, वो सूचना जिससे पारदर्शिता बढ़ती है, वो सूचना जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है, और ये सूचना एकत्रित होती है सूचना अधिकार कानून से। कल तक जो आम इंसान, आम नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी से बात करने में डरता था, आज वही आम इंसान घर बैठकर आरटीआई डालकर उन अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहा है। सही मायने में यही है आम इंसान की आजादी। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। बिहार आपको लिए चलते हैं। बिहार रोहतास में आपको मिलाते हैं आरटीआई बाबा से। जी हां, एक वृद्ध जो कि करीब करीब 80 वर्ष के वृद्ध हैं, लेकिन इस उम्र में भी उनका जज्बा देखने लायक है, क्योंकि वो देश में परिवर्तन चाहते हैं, देश में बदलाव चाहते हैं, देश के सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। इसलिए आज उनको आरटीआई बाबा के नाम से जाना जाता है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता आकिब खान की ये रिपोर्ट। देश की आजादी के बाद साल 2005 में देश को मिला आवाज उठाने की आजादी का हथियार, सूचना का अधिकार। आजादी सवाल पूछने की, आजादी अपने हक की आवाज उठाने की। ऐसे ही बिहार के रहने वाले कृपाशंकर तिवारी हैं, जो 2005 से अब तक तकरीबन 1500 आरटीआई लगा चुके हैं। रोहतास जिले के रहने वाले कृपाशंकर तिवारी को लोग
आरटीआई बाबा के नाम से पुकारते हैं। कृपाशंकर तिवारी ने लोगों के हितों को लेकर मनरेगा, पीडीएस और जिला प्रशासन में आरटीआई लगाकर जानकारी निकाली और कई मामलों को उजागर कर विभागों की जवाबदेही तय की है। आरटीआई बाबा अपने इलाके व जिले में सूचना लगाकर लोगों का हक छीनने वालों से लोहा ले रहे हैं। इनका काम काफी जोखिम भरा है, लेकिन किसी अंजाम की परवाह किए बगैर ये सूचना की आजादी का इस्तेमाल कर सवाल पूछ रहे हैं और प्रशासन की जवाबदेही तय कर रहे हैं। जोखिम भरा बहुत बड़ा काम है। इसे बहुत कई बार चेतावनी भी मुझे भी मिली कि आपको मार दिया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन मैं इसे डरा नहीं। कई बोला कि आपको बंदूक आपकी एक गोली के लिए बीमार है, शहीद होगा और दाम होगा और मैं भ्रष्टाचार का बंडा फोड़ूंगा। लेकिन इसके लिए कई बार चेतावनी मिली और लोग हर तक आपताते हैं कि इसको खत्म किया जाए, नहीं पूछा जाए, और कई बार लोग आते हैं लोग जन समस्याओं के निराकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाने में ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, जहानाबाद और अरवल जिले में विकास मित्रों की फर्जी नियुक्ति का पर्दाफाश किया। इसके अलावा आरटीआई की मदद से ही कृपाशंकर तिवारी ने कृषि यंत्रों में दिए जाने वाले अनुदान में गड़बड़ी के मामलों को उजागर कर भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने का काम किया है। सवाल पूछने की आजादी देने वाले हथियार सूचना का अधिकार कानून का बेझिझक इस्तेमाल करने वाले कृपाशंकर तिवारी के जज्बे को हम सलाम करते हैं। 69वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि देश में भ्रष्टाचार दीमक की तरह लग गया है और इसे खत्म करना बेहद जरूरी है। दूरदर्शन के जानने का हक कार्यक्रम के जरिए हम आपसे अपील करते हैं कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप आरटीआई लगाएं, सवाल पूछें और प्रशासन को जवाबदेह बनाएं। ये आपका हक है। नई दिल्ली से कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ मोहम्मद आकिब खान, डीडी न्यूज़। तो आज का दिन देश के नाम है और इसको ही आज स्मरण करते हुए, इसी को देश को सलाम करते हुए, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हुए, देश की रक्षा की हिफाजत में जो तमाम हमारे सिपाही, हमारे सेनानी जो तमाम दुर्गम इलाकों में खड़े हैं, उनको सलाम करते हुए आप अपनी जिम्मेदारी निभाने का बीड़ा उठाएं, जो क्योंकि देश ये बीड़ा हम उठाएंगे और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी जो है आज़ादी सही मायनों में उसका मकसद जो है वो हासिल होगा। फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।